बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसईओ का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है। इसको इसलिए मैंने अलग वीडियो के अंदर रखा हुआ है, अलग लेक्चर के अंदर रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पुराना चलता आ रहा है गूगल के एल्गोरिथम के अंदर। और ये जो हमारे पास गूगल का एल्गोरिथम है इसे कहते हैं गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम। तो इसको समझना, इसको जानना, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको मैंने अलग लेक्चर के अंदर रखा हुआ है। तो आज हम कर लेते हैं हमारा जो एसईओ का लेक्चर नंबर 4 है, तो ये देख सकते हैं आपके एसईओ लेक्चर 4। अब इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे बेसिकली जो गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम को। अब ये जो गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम है बेसिकली हमारे पास, ये है क्या? ये वर्किंग किस पे कर रहा होता है? बेसिकली मैं आपको इससे पहले इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि जब भी हम कोई गूगल के ऊपर अपनी सर्चेज़ करते हैं ना, कोई हमने सर्च किया है, तो वो जितनी वेबसाइट हमें शो हो रही हैं, गूगल किसी पेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है और गूगल किसी पेजेज़ को, किसी वेबसाइट को कम इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट पेज रैंक एल्गोरिथम। तो ये पेज रैंक एल्गोरिथम है गूगल का जो डिसाइड कर रहा होता है कि किस वेबसाइट को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और किसको कम देनी है। अब ये गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम है क्या? अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री की बात करूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे पुराने एल्गोरिथम में से एक है। अगर आप बात करते हैं ना कि जो अर्लियर जो 2000 की बात करते हैं, अर्ली 2000 की, 1998 से ये चलता आ रहा है और जो गूगल का फाउंडर था लैरी पेज, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लैरी पेज ने इसको किया था 1998 में, लेकिन ये फाउंड तब हुआ था, इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था 1998 से। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट आते गए थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि अबाउट 2010 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है और आज की डेट में भी स्टिल 2023 के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो इसकी फ़ॉर्म नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफ़ाई करके इसको पेश किया जाता है। अब ये बेसिकली गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम वर्किंग कैसे करता था, ये तो हमें पता चल गया। गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम हमें ये बता रहा है कि कौन से पेजेस रैंक करेंगे और कौन से पेजेस रैंक नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये जो बेस किया गया था ना, इट वाज़ बेस्ड ऑन गूगल पेज रैंक स्कोर। ये बेसिकली बेस था बेस्ड अपॉन, आप कह सकते हैं कि रैंकिंग स्कोर पे या पेज रैंक स्कोर। ये पेज रैंक स्कोर पे बेस किया गया था। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो माइंड के अंदर आता है कि अगर ये पेज रैंक स्कोर पे बेस किया गया था, यानी एक स्कोर था जिसका ज़्यादा स्कोर होना था, उसको गूगल के एल्गोरिथम ने, इस पेज रैंक एल्गोरिथम ने टॉप पे शो करना था वेबसाइट को, और जिस वेबसाइट का, जिस पेज का स्कोर कम होना था, गूगल ने उसको सेकंड पे शो करना था, यानी सेकंड पेजेस पे शो करना था। तो ये स्कोर हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते थे? इसके लिए आपने याद रखना है कि जो ये गूगल का पेज रैंक स्कोर है ना, ये बेसिकली डिपेंड किया गया बैकलिंक्स के ऊपर। यस, बैकलिंक्स मतलब ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। तो ये टोटली बेस्ड था बैकलिंक्स के ऊपर। अब जितने ज़्यादा बैकलिंक को यूज़ करता था अपनी वेबसाइट के अंदर, उतना ज़्यादा उसका स्कोर ज़्यादा होता था। जितना ज़्यादा स्कोर होता था, डेफ़िनेटली उसकी रैंकिंग क्या हो जाती थी? ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसका जो प्रोसीजर होता था ना, हाउ डज़ इट वर्क? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, हाउ डज़ इट वर्क? कि ये काम कैसे करता था, ये आप देख लें। बेसिकली जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होते थे, या मैं कह लेता हूँ ऑफ पेज एसईओ, आज की टर्म में हम बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ, या आप इसको कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होते थे, जितने ज़्यादा अब बैकलिंक्स आए, उससे हुआ क्या? उससे जो पेज रैंक स्कोर है वो बूस्ट हो गया। पेज रैंकिंग या पेज रैंक स्कोर ज़्यादा हो गया। अब जितना ज़्यादा पेज रैंक स्कोर हो गया, तो डेफ़िनेटली इससे रैंकिंग क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये इसका
वर्किंग फिनोमिना कह सकते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है, जो गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम होता है। अब इसको जानना बड़ा ज़रूरी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हम इसके बारे में एसईओ के बारे में बात कर रहे होंगे ना, तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि गूगल पेज रैंक यानी गूगल किन पेजेस को रैंक करेगा जिसमें बैक लिंक्स ज़्यादा होंगे। अब इसके आप ड्रॉबैक्स देख लें, अगर मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स की बात बताऊँ, तो सबसे ज़्यादा गूगल की हिस्ट्री के अंदर जो 2000 टू 2010 तक या ऑलमोस्ट 2000 टू 2004 तक सबसे ज़्यादा लिंक स्पैमिंग हुई थी, सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये देखा गया कि गूगल सिर्फ़ उन्हीं पेजेज़ को रैंक कर रहा है जो जितने ज़्यादा बैकलिंक्स यूज़ कर रहे हैं। अब जब बैकलिंक्स ज़्यादा यूज़ होने लग गए तो लिंक स्पैमिंग हो गई, यानी फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। फ्रॉड इन वेबसाइट्स रैंकिंग यानी वेबसाइट रैंकिंग के अंदर फ्रॉड। फ्रॉड मीन डजंट कि गूगल कर रहा है फ्रॉड, ये इसका नहीं मतलब कोई एक पर्सन कर रहा है। इट मीन्स कि सारी जो वेबसाइट है उन्होंने अपने तौर पे तो वो अपने तौर पे तो काम ठीक कर रहे हैं कि वो बैक लिंक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम। तब तो था भी सिर्फ ये मेन गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम, इसके मुताबिक वो बैक लिंक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते जा रहे थे। लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकले? इससे एक तो लिंक स्पैमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई और दूसरे नंबर पे फ्रॉड केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से फिर गूगल के एम्प्लॉइज़ वगैरह ने ये चीज़ डिस्कस की कि ये जो गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम है, इसको गूगल ने स्टॉप कर दिया, यूज़ करना ख़त्म कर दिया। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि ये आज तक यूज़ हो रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्टली इसकी वही फ़ॉर्म नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मॉडिफ़ाइड फ़ॉर्म है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि स्टिल एट प्रेज़ेंट आज के दौर में भी ये जो गूगल पेज रैंक गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम है, ये आज की डेट में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन ये एग्ज़ैक्टली वही नहीं है बल्कि इसकी मॉडिफाइड फ़ॉर्म है। मॉडिफाइड फ़ॉर्म्स इसकी यूज़ हो रही हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब इसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसको अलग लेक्चर के अंदर यहाँ पे लिख दिया है कि जो गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम है, इसको हम यूज़ करेंगे, बैकलिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम किन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे? हम हाई अथॉरिटी जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हाई अथॉरिटी डोमेन के अंदर बैकलिंक्स को डेवलप करेंगे। हाई अथॉरिटी डोमेन वहाँ जाके हम अपने बैकलिंक्स को जनरेट करेंगे। इसके अलावा हम ऐसी जगह पे बैकलिंक्स नहीं करेंगे जो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है या जो जितने ज़्यादा रैंक्ड नहीं है। यानी कि सोशल अकाउंट पे यानी हमारी पूरी ऑफ पेज एसईओ आ जाती है ना, तो जितने हमारा सोशल अकाउंट्स हैं, वो भी हम वो यूज़ करने वाले हैं सोशल अकाउंट्स जो ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हम डुप्लीकेसी से बचेंगे, इसके अलावा हम लिंक स्पैमिंग से बचेंगे, बार-बार एक लिंक को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम को भी फ़ॉलो कर रहे हैं और ये स्टिल आज के दौर में भी ये एग्ज़िस्ट कर रहा है और इसके मुताबिक ही हमने अपनी एसईओ करनी होती है। तो होप्स सो कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये क्लियर हो गई होंगी कि अब आप लोगों को समझ आ गई है कि जो गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम है क्या? वो ये है कि कौन-सी वेबसाइट को टॉप पे शो करवाना है, किसको सेकंड पेजेज़ पे। और इसके अंदर ये वर्किंग कैसे कर रहा होता है? ये स्कोर दे रहा होता है। स्कोर किस पे बेस कर रहे होते हैं? बैकलिंक्स पे। जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक। लेकिन अब ये भी चीज़ ख़्याल रखना है जितना ज़्यादा बैकलिंक्स यूज़ करेंगे तो इससे आपका ब्लैक लिस्टेड हो सकती है वेबसाइट। तो इसलिए हाई अथॉरिटी डोमेन जो है उधर जाके बैकलिंक्स हमने डेवलप करने होते हैं और सोशल अकाउंट पे ऑथेंटिक यूज़ करने हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, उसमें कीवर्ड्स के बारे में बताऊँगा, डुएल के बारे में बताऊँगा कि डुएल टाइम क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो हमारे पास लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल सारी चीज़ें बताऊँगा और प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बाकायदा आपको वेबसाइट पे लेके वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये पूरी थ्योरी स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सारी थ्योरी भी आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है इसका बिल्कुल मैटर नहीं है। ये सारी थ्योरी भी आपकी 50% मैटर कर रही है, ये थ्योरी, याद रखिएगा। और 50% आपका प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। अब डेफ़िनिटली आपका प्रैक्टिकल क्या होगा? जो आपकी थ्योरी होगी,
थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, सारी चीज़ों का आपको नॉलेज है, तभी तो आप प्रैक्टिकल अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं ना। तो अब बजाए इसके कि मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जाता और मैं आपको दिखाता ये हमने एक सर्च किया तो ये देखें, ये टॉप रैंक हुई पड़ी हैं। अब ये इसके अंदर उन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा ये सारी थ्योरी पढ़ लेंगे ना और जब अब इसको हम अप्लाई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तो सारा अब हमारा अगला जो ये पूरा सेशन है ना, वो है ही प्रैक्टिकल। आपको मैं कीवर्ड्स प्रैक्टिकली बताऊँगा, जो लो कंपटीशन वाले, हाई कंपटीशन वाले हैं, हमें कौन से यूज़ करने हैं कीवर्ड्स, डुअल टाइम के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा प्रैक्टिकली सारा हमारा ये पूरा सेशन भरा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हो गया होगा। अ, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।